देखिए, चाइना ने अभी हालिया एक स्टेटमेंट दिया है और मैं बड़ा इसमें जो है ना वो सोच विचार में मसरूफ़ हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब हम अपने चाइनीज़ नेशनल की हिफाजत खुद करेंगे। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से चाइनीज़ वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं और उन पे अटैक्स भी हो रहे हैं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब क्यों उन्होंने कहा, ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है, डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बात है ये। नहीं डॉक्टर साहब देखें, एक चीज तो ये वाज़ेह है कि यहाँ पे इस वक्त जो पिछली जो न्यू वे ऑफ टेररिज्म है, इस न्यू वे ऑफ टेररिज्म में चाइनीज जो नेशनल्स हैं, चाइनीज सिटीजन्स को बारहा टारगेट किया जा रहा है। मेन निशाना यही है क्योंकि सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही, पाक चीन के जो अच्छे ताल्लुकात उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे और रिसेंटली जब हम स्टेटिस्टिक उठा के देखते हैं 2013 से अब तक कोई 17 मेजर अटैक्स हुए चाइनीज के ऊपर, और चाइनीज ना सिर्फ जख्मी हुए, चाइनीज जो नेशनल उनके डेथ्स भी हो चुकी है। तो अब मेन जो रीजन ये है कि जब आप अपने सिटीजन्स को किसी दूसरे मुल्क भेजते हैं और वहां से वो मर उनकी लाशें आपके पास आ रही होती है, तो फिर आपके जो अपने लोग होते हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो आपसे डिमांड रखती है कि भाई, मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तानी जो कहीं किसी भी कंट्री में होते हैं, चाहे इवन अमेरिका में उनके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो यहाँ से हम आवाज नहीं उठाते कि भाई हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। मुझे याद है कि कजाकिस्तान में जब वो डॉक्टर्स का एहतजाज हुआ था, आपने उस पर शायद बात भी की थी कि यार उनके वालिदैन यहाँ पे बड़े परेशान है, रो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। हमारे पास कॉल्स आई थी, बाकायदा साफी उनसे राब्ते किए जा रहे थे। एक मेजर रीजन तो ये है कि आपके ऊपर डोमेस्टिक जो प्रेशर है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि भाई आप अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। एक रीजन तो मेन ये है। दूसरी जो अहम वजह मैं समझता हूं बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो ये है कि इस वक्त जब आप बैनुल अक़वामी सियासत को उठा के देखते हैं तो चीन का जो BRI का सबसे अहम प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं पायलट। उसकी में बहुत सारी वजूहत है। पहली जो आप चीन इस वक्त जो मेन ट्रेड करता है वो मलाक्का स्ट्रेट से जाता है और कोई 3000 का किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस बनता है। जब आप चीन जो है वो मिडिल ईस्ट तक या यूरोप तक जाता है तो ये बड़ा है उनके लिए, बहुत लंबा चक्कर, लंबा एक डिस्टेंस। और मजे की बात ये है, मलाक्का से जाएंगे आगे साउथ चाइना में जाएंगे, जिसकी वजह से इसको हम IR की टर्मिनोलॉजी में मलाक्का डायलेमा भी कहते हैं। अब वहां पे मलेशिया में और साथ में जो आपके स्टेट्स है, ये ईस्ट एशियन जो स्टेट्स हैं वहां पे, सॉरी साउथ ईस्ट एशियन जो स्टेट्स हैं वहां पे अमेरिका की प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस भी है और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है US से। तो एक तो चाइना को वो एक डायलेमा है कि अगर ये रास्ता, ये स्ट्रीट बंद हो जाती है तो चाइना की जो ट्रेड है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगी। अमेरिका की प्रेजेंस भी है और वहाँ पे जो ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं उनके अपने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के साथ, वो दोनों तरफ से चाइना, मेरा ख्याल है वहाँ पे मुश्किल में, फिलीपींस हो गया, बाकी जितने भी है, तो ये भी है। अब एक तो ये है कि चूंकि सी पैक को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है और सी पैक के जो पाकिस्तान से जो चीन का डिस्टेंस बनता है टू कनेक्ट विद मिडिल ईस्ट या बाकी स्टेट्स, तो वो कोई 1000-1500 के दरमियान बनता है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। अब चीन उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, जो एंटी चाइना स्टेट्स हैं वो उसके अगेंस्ट है। नहीं, अब जो आप कहना है कि उसमें कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, हमने खुद एक पूरा डिवीजन बनाया 2016 में कि क्या करना है जी, आपने सी पैक को और जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और उसमें तकरीबन 49,000 जो आर्मी रिक्रूटमेंट्स है वो भी कर दिए उनको, इवन कि अभी कुछ रिपोर्ट्स में कि उनको तैनात भी कर दिया गया। इसके अलावा पहले में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, FC वगैरह, वो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर जितने भी प्रोविंसेस है, इवन GB और AJK में, वो उनको भी प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अलावा जब आपके चाइनीज़ को आप खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इसके अलावा जितने भी उनकी मशीनरी है, अगर वो वल्नरेबल होंगे तो फिर वो डिमांड तो करेंगे कि भाई हमें प्रोटेक्ट करें, अदरवाइज हम खुद आके हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो आपको हमें अपने इन हाउस ठीक करना है ना, रादर देन कि आप कहें कि यार फला फोर्सेस भी कर, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके इतने फोर्सेस है, फिर वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक और रीजन भी हो सकती है नासिर साहब। इस वक्त दुनिया तो ये मान गई है कि चाइना जो है पूरी इस वक्त दुनिया में 2 ग्रेट पावर्स है। अगर देखा जाए, सही कह रहे हैं, चाइना एंड US इकोनॉमिकली तो चाइना एक तरह बाइपोलर बन गया, और चाइना को तो मतलब कि राइजिंग पावर के तौर पर लिया जा रहा है और अमेरिका को डिक्लाइन और चाइना को राइज की तरफ देखा जा रहा है। अब जहां पे आपका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो, ठीक है, कि आप हर रीजन को आप इकोनॉमिकली, चाइना ने हर जगह पंजे जो गाड़े हुए हैं,
तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ये होती है 150 ममालिक से ज्यादा, 150 ममालिक से ज्यादा उनकी लीडरशिप से ये हैं जगह जहां पर वो ट्रेड कर रहे हैं। BRI के साथ हाँ, तो शायद साहब जो चाइनीज लीडरशिप है उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ये होगी कि आप अपने मुल्क के जो सिटीजन है, शहरी, उनको बाकी ममालिक में प्रोटेक्ट करें, जैसे यूएस ने किया है। ऐसे ही तो एक ये डिमांड इस कंटेक्स्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। नहीं तो ये फिर मुश्किल किसके लिए है? चाइना ने तो ये कह दिया कि हम अपने नेशनल्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखें, अब दोनों तरफ से प्रेशर है। अगर आप चाइना के ऊपर प्रेशर की बात करते हैं कि चाइनीज़ का डोमेस्टिक प्रेशर है कि आप हमारे लोगों की पराए मुल्क में हिफाजत नहीं कर सकते, तो यार हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है ना कि हम जो है वो उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे और वो मतलब हमारे लिए कंसर्न शो कर रहे हैं। और मेरी नज़र में, जैसे आपने चाइना का बड़ा ब्रीफ सा बताया कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए, CPEC उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करना है और हमें शायद इस वक्त चाइना ही है जो इस मुआशी गिरदाब से निकाल सकता है। तो और हमेशा सपोर्ट भी किया, और हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, मतलब और काफ़ी बेहतर तरीके से सपोर्ट किया है, डिप्लोमेटिकली भी किया है और इकोनॉमिकली तो वो कर ही रहे हैं। तो फिर अब किया क्या जाए? परेशानी तो बन गई है, क्या समझते, क्या किया जाए? अब इससे आप एक और चीज़ भी देख लेना कि क्या चाइना इस सिचुएशन में अपने आप को बेक कर सकते हैं कि यार हम इन प्रोजेक्ट्स को रोल बैक करते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब फिर चाइना के पास ऑप्शंस क्या बचता है? ऑप्शंस क्या बचता है? शायद साहब ऑप्शन ये है कि चाइना में अगर आप इनके अफगानिस्तान में इस वक्त चाइनीज पॉलिसी को फॉलो करें, वहाँ पे जो चाइना ने ट्रांसपोर्ट या रेल का सिस्टम शुरू किया हुआ है वो अफगानिस्तान से थ्रू चाबहार कनेक्ट होना चाहते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नासिर साहब कि अगर वो अफगानिस्तान का रूट लेते हैं, अफगानिस्तान इस वक्त खुद सिक्योर नहीं है, तो ये वो आप पाकिस्तान से ज्यादा वल्नरेबल है। ये तो एंटिसिपेशन है ना कि यार ये करेंगे, जिसने ऑलरेडी कम से कम आप कहें CPEC अगर $60 बिलियन का प्रोजेक्ट वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन एक डेकेड जो है वो काम का लग चुका है और पैसे भी लग चुके हैं। अब इसको कैसे छोड़े? नया तो वो बना लेंगे। और चाइनीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इतने तेज हैं कि ग्राम एलिसन को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि 2011 से लेके 2013 तक सिर्फ 2 सालों में जितना सीमेंट चाइना ने यूज़ किया है, अमेरिका ने उससे कम सीमेंट पूरी 20th सेंचुरी में यूज़ किया है। तो आप उनका फिर स्केल देख लें वो कैसे काम करते हैं। जिस तरह कोविड में उन लोगों ने हॉस्पिटल्स और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो वो एक वंडर्स थे दुनिया के। अच्छा शायद जो नासिर साहब ने बात की है ना कि चले चाइना के ऊपर तो हम बात करें कि चाइना के ऊपर प्रेशर है, अब पाकिस्तान के ऊपर क्या है? देखिए प्रेशर तो है, लेकिन इसमें आप सारा ब्लेम पाकिस्तान पर नहीं डाल सकते। वो कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ये जो टेररिज्म का जो इस वक्त एक नई वेव शुरू है, ये सिर्फ चाइनीज सिटीजन टारगेट नहीं हो रहे, आपके अपने लोग यहाँ पे सिक्योर नहीं है। अफगानिस्तान से जिस तरह के डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। ये फितना और ख्वारिज क्या है? पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और सब कुछ सही कह रहे हैं। मैंने जो पहले बात की कि आपके इंटरनेशनल प्रेस में बहुत इन्वॉल्व है, जो कि CPEC को कामयाब नहीं होता हुआ देखना चाहते। ये तो हम एक वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गैप्स हैं। यहाँ पे भी कुछ गैप्स। देखिए वो एक कॉन्सेप्ट जो है ना, सॉरी माजरत के साथ आपको मैं कट कर रहा हूँ, एक टर्म यूज़ की जाती है फूल प्रूफ सिक्योरिटी। फूल प्रूफ सिक्योरिटी अगर आप उसको रियलिस्टिकली देखें, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को कोई ख़तरा नहीं है? ख़तरा जो है ये एक हकीकत है और ये रहेगा। हाँ, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और उसके लिए हाँ आप कुछ कह रहे थे, वो आगे मजीद नहीं। अब इसमें आप देख लेना कि अब US सुपर पावर है, उसमें आप US के अंदर उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है, उनकी सिक्योरिटी भी उनके पास होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यार हम चाइनीज को प्रोटेक्ट करेंगे? हम अपने वहां पे कर पा रहे हैं। वहां पे अगर ट्रंप साहब नहीं बचे तो यहाँ पे वो बेचारे वर्कर्स कैसे बच सकते हैं? ये बात 9/11 हो सकते हैं। हाँ ठीक है, तालिबान वहां अटैक कर सकते हैं। मसला जो है टेररिज्म का, बदकिस्मती से यहाँ पे इसको ना बड़ा हल्का लिया जाता है और हमारी जो टेररिज्म की या काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसीज हैं उसमें सिवियर किस्म के गैप्स पाए जाते हैं। इतना सादा सा मसला नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक पॉलिसी अपना ली फिर आप नहीं, मेरा हल निकाल अभी जो मेरा इशू ये है ना कि मुझे टेररिज्म का लेना देना नहीं है। मुझे मसला ये है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है एम्बेसडर ने कि अब इसके ग्रेव कंसर्न्स है पाकिस्तान के ऊपर, यार उसको माने न माने, मानते हैं तो क्या होता है, नहीं मानते तो क्या होता है। उस असल मसला जड़ क्या है? जड़ क्या है? टेररिज्म जड़ है ना जी। टारगेट तो कोई उठ के नहीं कर रहा कि मैं और आप कर रहे हैं,
जो टेररिस्ट है वो कर रहे हैं। और टेररिस्ट कहाँ से एमिनेट हो रही टेररिज्म? अफगानिस्तान से, आपके अपनी जो बलूचिस्तान की कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स है या केपीके के, वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि टेररिज्म के मसले को तो खत्म करना है ना। जब आप अगर चाइनीज को प्रोटेक्शन देंगे तो उसका क्या है, आप काउंटर टेररिज्म अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो वो सिर्फ काइनेटिक मेयर से नहीं होते नासिर साहब। यहाँ पे आपके जो बलोच बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके जो फाटा में या दीगर में वो लोग मौजूद है जिनकी ग्रेव वो है ग्रीवियंसेस हैं। आप जब लोगों को दीवार से लगाएंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? मतलब यह है कि स्टिक और कैरेट दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ह्यूमन सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी, जब आप लोगों को इंसेंटिव, एक रियासत किसी अपने शहरी को इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेगी, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचती, मुझे आप बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो जाएगी, लेकिन ऐसे बातों में जहन आ गई। अब नेल्सन मंडेला को हम सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद समझते हैं, उनकी एक स्ट्रगल है, लेकिन नेल्सन मंडेला भी एक गुरेला फाइटर रहे हैं। और वो जितना अरसा वो जंग में रहे, मतलब जेल में रहे, तो उन्होंने वहाँ पर भी जो वो कर सकते थे वो करते रहे। जो उनकी रीज़न्स हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स कोर्ट में दी कि मतलब जब उनको कहा गया कि आपको माफ़ी भी मिल सकती है, आपको ये भी मिल सकता है, तो उन्होंने ये कहा है कि यार हम ऐसे क्यों बने, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। बिफोर कॉलोनाइजेशन हम क्या थे, और वाइट के आने के बाद, वाइट पीपल के आने के बाद हमें क्या हो गया। तो वो जो उनके वो जो ग्रीवियंसेस जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने उनके सोशल फैब्रिक को तोड़ा, उनके इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। बेहतर कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि एक पढ़ा लिखा इंसान वो मिलिटेंट्स के हाथों में यूज कैसे हो रहा है? ये तो सवाल, इस पे बहस करनी चाहिए ना कि भाई आपके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो दहशतगर्दों के हाथों में खेल कैसे रहे। शायद एक बात है कि वो ऑर्डर ने कहा था कि हंगर मेक्स नो चॉइस, तो फिर वो क्या करेगा, क्या जाएगा। अच्छा, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना चाइनीज की, जी जो आपने बात की कि मैन तो चाइनीज प्रोटेक्शन है जो तो वो आई, अगर हम चाइनीज को अलाउ करते हैं तो फिर हमारे लिए इश्यूज हैं, नहीं करते तो भी इश्यूज हैं। मतलब डायलेमा बन गया। जी ठीक है, तो वो कहते हैं हेमलेट के अंदर, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन उसमें आप देखें ना, फिर टू बी और नॉट टू बी में नुकसान ही होता है मेरे ख्याल से। उसमें तो हेमलेट बेचारा खुद मारा गया था, सबको मार दिया था उसने। तो अब क्या करें फिर? नहीं देखें, पहली बात तो ये शायद साहब कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे दे कि आप अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो पर्सनल है यहाँ पे भेजें और आपके शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की, वो भी नहीं बना सकते। ठीक, देखिए डिप्लॉयमेंट तो है इनके साथ पाकिस्तानी फोर्सेस की, एक टेररिज्म का इशू है, और दूसरा ये है कि फिर आपकी सोवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे तो हम यही कहेंगे कि बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। पाकिस्तान नहीं इजाज़त दे सकता, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इजाज़त देगा। ऐसे ही है। अब रास्ता क्या है, हम सवाल ये है ना, सोल्यूशन क्या है? उधर से डिमांड आई और मुश्किल, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि देखें आप, नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि चाइनीज को आप अलाउ नहीं करेंगे, तो अमेरिकन को आपने क्यों अलाउ किया है? ये जितने भी नाटो और ये सब कुछ है, इनका जो है सब कुछ नहीं, इन्होंने, शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, एक तो जनरल बातें हो गई कि जाहिर है अब चाइनीज़ पहले भी उन पे अटैक होते रहे हैं। इवन फ्रेंच जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे कराची में, उन पे भी अटैक हुआ था, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं उसको एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना, तो मेरी राय शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मुझे तो ये लगता है कि अब चाइनीज़ पे अटैक पहले भी हुए हैं, लेकिन अब चाइना ने अपना स्टांस थोड़ा सा सख्त कर लिया है। हार्ड लाइनर्स थोड़े से बन गए, और वो भी पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अब वो उन्होंने देख लिया है कि अब इकोनॉमिकली तो हम थोड़े से बेहतर हो गए हैं। लेकिन जैसे इसमें एक और बात भी है ना, हार्ड लाइनर क्यों बने हैं? हाँ, वो थक गए बेचारे। नहीं, वो थक भी गए हैं, वो थक भी गए हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक बात की जाती है ना, वो एक ग्रेट पावर राइवलरीज की बात की। अब अमेरिकन जो हैं वो ये क्या करते हैं, वो अपने लोगों को हर जगह खुद प्रोटेक्ट करते हैं। इवन अगर उनका बंदा दुनिया में कहीं पे भी कोई जुर्म कर देता है, स्पेसिफिकली उनकी फोर्सेस वगैरह, वो ये कह रहे हैं वो कहीं अकाउंटेबल ही नहीं है। उसको सिर्फ अमेरिकन, रेमंड डेविस का केस हमारे सामने, रेमंड डेविस का केस आपके सामने। अमेरिकन को तो छोड़े आप, अमेरिका की बात कर नहीं, मुझे तो लग रहा है करने लग जाता है भाई। इंडिया का कोई सिटीजन इंजर्ड होता है, मुझे तो लग रहा है अब चाइना जो है ना, यही बात करने लग रहा है कि वो अब, पहले तो उन्होंने अपने वो अपने पते शो ही नहीं करते चाइनीज़ का। बड़ा मुश्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी स्कॉलर को आप पढ़ लेना या सुन लें, वो यही कहेगा कि यार चाइना की ना तारीफ़ बहुत की जाती है, लेकिन चाइना को पसंद भी नहीं किया जाता, और चाइना की किसी को समझ भी नहीं आती।
जो मेरी नाकिस राय है, मुझे तो यही लग रहा है कि अब चाइनीज़ आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ भी जा रहे हैं कि हर जगह हम कारोबार तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, करंट से जो हाँ। काम नहीं अब वो कह रहे हैं कि साथ साथ जो है ना, वो मेरा ख्याल है वो कैनेडी का भी एक कॉन्सेप्ट था, वो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में, उसने भी यही कहा था कि जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं ना, उसके बाद आप जरा दूसरे अपने फुटप्रिंट्स जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं मेरा ख्याल है चाइना थोड़ा इस तरफ जा रहा है। नहीं, आप इसको इस एंगल से नहीं देख सकते कि चाइना की पॉलिसी है वो इसलिए फेमस है, वो कहते हैं हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं, ठीक है, हम सॉफ्ट पावर पे, इकोनॉमिक राइज पे बिलीव रखते हैं, जिसको कहते हैं विन फॉर ऑल, ठीक है जी। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये आप मिलिट्री इंटरवेंशंस की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम उनके मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद हो और वो उनको हर जायज़ नाजायज़ काम करके दे दें, ठीक है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे, साथ ही बाकी जो इनके इंटरेस्ट। लेकिन सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी फौज यहाँ पे ले आएंगे। तो अमेरिकन जो है उनके पास तो सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो मतलब वो हायर करते हैं और वो लेके कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू करते हैं, तो शायद ये भी वैसे ही करेंगे। चाइना ने अपने फोर्सेस की बात की। अच्छा, इस तरह की बात की है, तो फिर तो मुझे लग रहा है जो मैंने बात की है वो शायद वो उसी तरफ ही जाना शुरू हो गए। अहम एक पॉइंट उठाया है कि उनकी जो पॉलिसी है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट, ठीक है। अब अगर ये स्टेप की तरफ जाते हैं तो फिर तो अगर पाकिस्तान अलाउ करते हैं फॉर इंस्टेंस, मुझे नहीं लगता नहीं, अगर कर भी देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता। नहीं, एक देखें, आप एक बात बार कर रहे हैं, सॉरी, आप एक बात बार कर रहे हैं कि वो जो है ना वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं। भाई चाइना था, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, बड़ा क्लोज सा सिस्टम है उनका। लेकिन आप ये भी देखें कि शी जिनपिंग रीजुविनेशन की भी बात करता है, वो मिडिल किंगडम की भी बात करता है। उनको ख़राब किसने किया? ओपियम वार में आप उनको लेके आए ना। अब वेस्ट को भी और उनको भी ये डर है कि कहीं चाइना जो है अपने इंतकाम लेने शुरू ना कर दे। और अब कब तक इस आजकल के डिजिटल दौर में और ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई मुल्क कब तक नॉन इंटरवेंशनिस्ट रह सकता है? आजकल तो साइबर वॉर्स भी हो रही होती हैं, इकोनॉमिक वॉर्स भी हो रही होती हैं। इसको आप इस एंगल से क्यों नहीं देखते हो? अभी साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ठीक। पाकिस्तान का ऑलरेडी इकोनॉमी बड़ा सिंकिंग है, ठीक, वो इश्यूज़ में है। अब अगर चाइना ये कंसर्न्स उठा रहा है तो ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, खुसूसन इंडिया हो गया या बाकी जो एंटी पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, वो क्या कहेंगे, यार पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन अब भी ठीक नहीं है पाकिस्तान में, उनको तो मौका मिल जाएगा। तो अभी आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी होना है, ठीक। इसके अलावा क्या है, आपके जो है ना जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट आएंगे, एफडीआई और जितने भी इन्वेस्टमेंट है, अब वो उनके लिए कहेगा कि यार पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर एंड सेफ एरिया नहीं है, तो फिर ये हमारे बल्कि ये अगर रेफरेंस कोर्ट होगा। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, इंडिया तो वैसे भी नहीं आ रहा, अब वो यही कहेंगे कि यार चाइना जो उनका सबसे बड़ा दोस्त है वो उनसे मुतमईन नहीं है, तो हम क्यों जाएं वहां। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ बात की नासिर शाहिद साहब कि इस वक्त पूरे इंडिया मीडिया में बहस ही ये चल रही है। नहीं, आप दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देखते कि हमारे अपने यहाँ पे जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिसमें BLA TTP है, वो उनके लिए एक मोरल बूस्ट हो जाएगा कि यार शायद पाकिस्तान के अपने फोर्सेस हमें टैकल करने में कामयाब नहीं हो गए, इसलिए बाहर से फोर्सेस बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अपने फौजी मोरल के लिए भी खतरा है। बड़े एक इसके साथ साथ शाहिद साहब जो आपने बात की, एक जो इमेज जाएगा बाहर, वो तो पाकिस्तानी रियासत का कमजोर इमेज जाएगा। भाई ये रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि रियासत को दूसरे ममालिक के फोर्सेस लेकर आने पड़ रहे हैं कि वो चंद हजार बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। अच्छा चले, अभी जो है ना हम एक IR टर्मिनोलॉजी में एक रोग स्टेट्स इस तरह के हाँ वो भी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आप मुझे आप ये बताएं, बात काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त ज़्यादा मुश्किल में कौन है इस सिचुएशन के वक्त, पाकिस्तान या चाइना? मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये सवाल मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा रीफ्रेम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि चले उसका मतलब भी मेरा ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब दोस्ती तो बहुत गहरी है और इसको हम इतनी सी बात पे शायद ये ख़त्म भी नहीं हो सकती, मुल्कों के दरमियान ऊपर नीचे ताल्लुकात होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये पाकिस्तान है कि जिसको यकीन दिलाना है चाइनीज़ को कि कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, सिचुएशन हम बेहतर कर लेंगे। तो आप कहेंगे ना कि मामला इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपके सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्ट। फिर आप चाइनीज को आप कॉन्फिडेंस में ले कि यार हम कर रहे हैं, हम कर पाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे भी। मतलब अल्टीमेटली ये जो है ना, ये जो बर्डन है ये पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा होगा कि उन्होंने एक मेजर पावर को और जो आपका दोस्त भी है उसको इंटैक्ट रखना है। जी तो ये शायद साहब बिल्कुल आपने ठीक बात की। मेरा भी ये देखें नासिर साहब, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ जितना चाइनीज सिटीजन इम्पोर्टेंट, इतना पाकिस्तानी सिटीजन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सही क्या, ये टेररिज्म का जो मसला है, ये जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं,
मेरे ख्याल में एक तो आपने अपनी जो काउंटर टेररिज्म जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको आपने उस लेवल पर लेके जाना है, और उनको आपने वो जो कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट में आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हमने उसको करना है। ठीक। फिर इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी अपनानी जो एग्जीक्यूट पाकिस्तान ही करेगा उसको, ठीक है, लेकिन चाइना मतलब आप कहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में हो ताकि बेहतर है। चाइना ने जिस तरह बहुत सारे चाइना ने काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज बहुत सारी इंप्लीमेंट की हुई है शिनजांग में, दीगर इलाकों में उन्होंने जिस तरह टेररिस्ट जो ग्रुप्स थे उनको टैकल किया है, वहां तो ह्यूमन सिक्योरिटी पे बहुत काम किया उन लोगों ने। तो चाइना से कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान को। और जो शाहिद साहब ने बात की, मेरे ख्याल में सबसे अहम बात इस वक्त ये है पाकिस्तान के लिए, और ये बड़ा चैलेंज भी है कि अब बातों का दौर चला गया है। You have to act. आपको प्रैक्टिकली दिखाना है कि you are serious about this issue. मसला सिर्फ चाइनीज का नहीं है, कल को दूसरा कोई मुल्क उठ के कह सकता है कि भाई आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम खुद अपने फोर्सेस ले आएंगे, फिर क्या करोगे? ये एक आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए कि यार हम एटलीस्ट एक तो अपनी इकोनॉमी ठीक करें, और हमारी इकोनॉमी तब ठीक हो सकता है अगर हमारे जो रिलेशन से चाइना के साथ अच्छे हैं। मैं इसको जो देख रहा हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए मैं बार बार टेररिज्म से जोड़ रहा हूँ कि मसला ये है ही टेररिज्म का मसला, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, वो एक पेज पर है ही नहीं। यहाँ पे मुल्क का तो नहीं सोचा जा रहा। टेररिज्म फिर उसके जो ना रेमिफिकेशंस हो गए ना, टेररिज्म खुद किस वजह से कास हो रहा है, हमने ज़रा उनके इश्यूज को ट्रेस आउट करना है कि आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रू एजुकेशन जिसके हम कहते हैं कि भाई आपको क्रिटिकल थिंकिंग हो, और इसके अलावा आप की जो ये प्रोडक्टिविटी है उनको ज़रा इंक्रीज़ करें ताकि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, ठीक, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए, ठीक। तो हमें बेसिक उन पे जाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, पॉवर्टी को कम करें, तब जाके आपका टेररिज्म कंट्रोल होगा। अदरवाइज आप कहेंगे पॉलिसीज बनाते रहेंगे, पॉलिसीज बना भी रहे हैं, पहले भी बना हुआ है। यूजुअली क्या होता है कि जो वायलेंस होता है, एक होता है कि वायलेंस बाय द पीपल और एक होता है वायलेंस बाय द स्टेट। तो ये हमेशा से मेरे ख्याल एक सर्कल में ही घूमता रहता है, ये किसी डायरेक्शन में जाता नहीं है, ये यूं ही चलता रहेगा। एक जो अहम बात है ना मेरी नजर में, जब तक आप इंक्लूसिव अप्रोच की तरफ नहीं जाएंगे आप किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। चलें, बात तो आपकी मान लेते हैं, देखते हैं अब हुकाम बाला इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी ये डिस्कशन तो इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। तो हुकाम बाला के अपने बहुत से काम हैं जो वो कर रहे हैं हाँ। तो इन पे नहीं आएंगे। चले थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाए तो सबका भला हो जाएगा, बट हमारा भी भला हो जाएगा और चाइनीज़ का भी भला हो जाएगा। तो आगे इंशाल्लाह फिर इस मौजू पे फिर कभी बात कर लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वेरी मच, थैंक यू।